नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 के बारे में। साल 2026 की शुरुआत होने जा रही है और आप सभी को 2026 के इस साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2026 का साल भी हम सभी का बहुत आराम से जाए और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और अपने देश को भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करते रहें। 2026 का साल आप सभी के लिए किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2026 के साल में विश्व में कौन कौन सी घटनाएं हमें देखने को मिल सकती हैं, साथ ही साथ 2026 के साल में कौन सी चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहेंगी। 2026 के साल को लेकर के कई सारी कैलकुलेशंस मैंने करी हैं जो एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। 2026 का साल 2025 के साल के बिल्कुल सीक्वेंस में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। 2025 में शनिदेव ने मीन राशि में ट्रांजिट किया था और 2026 में शनिदेव मीन राशि में ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। राहु 2025 में कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं एंड 2026 में भी पूरे साल राहु और केतु कुंभ में और सिंह में ही गोचर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति ने भी 2025 के साल में मिथुन राशि में और कर्क राशि में अपना समय बिताया है और यही सीक्वेंस वो 2026 में भी आगे लेकर के चलेंगे। कुछ समय के लिए देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में और उसके बाद कर्क राशि में गोचर करते हुए नजर आएंगे। इट मीन्स 2026 में अगर देखा जाए तो 25 के बिल्कुल सिमिलर प्लैनेटरी इक्वेशंस यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आती है। मेजर जो प्लैनेट्स हैं उनके ट्रांजिट बिल्कुल फिक्स रिजल्ट यहां पर देते हुए नजर आते हैं। 2025 में ग्रह जो थे वो बहुत ही ज्यादा नाजुक अवस्था में थे, मतलब कि आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा वीक अवस्था में प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे थे। 2026 में यही ग्रह अपनी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसीलिए 2025 के कंपैरिजन में 2026 एक मजबूत ईयर कहा जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। अब इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखें 2026 में देश में और दुनिया में आर्थिक व्यवस्था किस तरह से रहेगी, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 2025 में आर्थिक व्यवस्था काफी ज्यादा अप डाउन की सिचुएशन लेकर के चल रही थी। हर एक पल लग रहा था कि मार्केट क्रैश होगा, मार्केट बहुत ज्यादा हाई पे चला जाएगा और हमने देखा कि दिसंबर से लेकर के 2024 दिसंबर से लेकर के 2025 दिसंबर तक के बीच में बाजार ने कई सारे वेरिएशंस हमें दिखाए। 2025 का पूरा साल बाजार में वेरिएशंस लेकर के चल रहा था। 2026 में ये वेरिएशंस थोड़े से हमें कम देखने को मिलेंगे। मार्केट ज्यादातर स्टेबल होता हुआ नजर आएगा और एक अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। बहुत ज्यादा अप डाउन की इक्वेशंस 2026 में देखने को नहीं मिलती। देवगुरु बृहस्पति मार्केट में ठहराव लेकर के आते हैं और इस वजह से ये ठहराव जो रहेगा ये मार्केट को बैलेंस करने का काम जरूर करेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए 2026 में अगर आप सभी सही समय पर बाजार में एंट्री लेते हैं तो आप सभी को बहुत अच्छा मुनाफा भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमिकल इक्वेशंस यहां पर देखी जाए तो 2026 में देवगुरु बृहस्पति कई सारी चीजों में बदलाव लेकर के आ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट में काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बैलेंस हो सकती है और आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ गोल्ड अपनी रफ्तार थोड़ी सी तेज करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं और गोल्ड एक और नई मजबूती को हासिल करता हुआ नजर आएगा। 2026 में इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ शनि और राहु को जब हम देखते हैं तो यह जरूर दिखाई देता है कि ऑयल सेक्टर में किसी तरह की परेशानी यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। 2026 में ऑयल बार बार हाईलाइटेड होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। इसके साथ साथ यहां पर देखा जाए 2026 का एक फोकस रहेगा रियल एस्टेट मार्केट का। रियल एस्टेट मार्केट में कई सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस 2026 में बनने वाले हैं। 2026 में
मार्केट में आप देखिएगा कि हर दिन कोई नई पॉलिसी आएगी और किसी नई पॉलिसी को लेकर के कुछ नए नियम और नए कायदे बनाए जाएंगे। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। तो जनता को मोटिवेट करने की कोशिश करी जाएगी। हर एक सरकार यही प्रयास करेगी कि जनता उससे खुश हो जाए। हर एक सरकार अपनी जनता को लुभाने की कोशिश करेगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इट मीन्स कि जनता के लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है और आर्थिक सिस्टम को कहीं ना कहीं मजबूत किया जाएगा। एक मजबूत इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ कुछ नई करेंसी आने की बातें भी हवा में आती हुई नजर आएगी और कोई नई करेंसी लॉन्च हो जाए। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। हालांकि इसके योग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन रहे, बट देयर इज अ चांस कि किसी नई करेंसी को लेकर के हवा थोड़ी सी तेज चलती हुई नजर आएगी। इसी तरह से किसी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन की स्थिति यहां पर बने और करेंसी में बदलाव हो, इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए 2026 कहीं ना कहीं मार्केट में बदलाव को संकेत जरूर दिखाता है और ये बदलाव बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। एंड ग्लोबल स्ट्रक्चर पर देखा जाए तो इन बदलाव से देश और दुनिया में कई सारे बड़े बेनिफिट यहां पर निकल के आते हैं। भारत का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो भारत इकोनॉमिकली अपने आप को काफी ज्यादा पॉजिटिव करता हुआ नजर आएगा। भारत अपने डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और भारत इस पूरे साल में रोजगार पर जोर देने की कोशिश रखेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इट मीन्स बहुत जल्दी सरकारी जॉब की वैकेंसीज आपको निकलते हुए नजर आएंगी। बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चों का जॉब प्लेसमेंट अच्छे लेवल पे होता हुआ नजर आएगा। भारत के किसी व्यक्ति का विश्व में जॉब में एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान मिले, इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए 2026 अगर देखा जाए तो न्यू वेंचर्स का, न्यू करेंसी का, न्यू एनवायरनमेंट का और न्यू मूवमेंट का साल दिखाई देता है। शेयर मार्केट में अलग बदलाव देखने को मिलेगा। आपके पर्सनल जीवन में पैसों को लेकर के अलग बदलाव देखने को मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में 2026 काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और क्रिप्टो करेंसी में भी कई सारे नए बदलाव यहां पर देखने को मिलेंगे। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर बनते हुए नजर आएंगे और एक नया कॉइन या एक नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जल्दी से बहुत जल्दी हाइक पर जाने वाली है। इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट साल है, पैसा बनाने वाला साल है। टू बी ऑनेस्ट 2025 में पैसा नहीं बन रहा था, बट 2026 में पैसा बनेगा। इस तरह के योग यहां पर बहुत बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। आप सभी को सही समय पर सही दिशा में सही कदम उठाने की जरूरत है। अगर आपने सही समय पर सही कदम उठा लिया तो डेफिनेटली आप सभी बड़ा मार्जिन और बड़ा प्रॉफिट अर्न करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं मार्केट को लेकर के और कई सारी कैलकुलेशंस मैंने करी हैं जिसे मैं बहुत जल्दी डेली के वीडियोस के साथ अपडेट करूंगा और मार्केट एस्ट्रोलॉजी के चैनल को भी आप सभी के लिए बहुत जल्दी प्रिपेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जुड़े रहेंगे और मार्केट के अपडेट के साथ अपने आप को भी बेनिफिट्स में लेकर के आने की कोशिश जरूर करेंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिकली हम साउंड हो गए, इकोनॉमिकली हमने अच्छा कर दिया। अब इसके बाद ग्लोबल स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा जाएगा। अभी पुतिन भारत की यात्रा करके गए। पुतिन ने भारत की यात्रा करके कूटनीतिक राजनीति में एक बहुत बड़ा दाव खेल दिया। भारत के ऊपर जरूर एक तलवार यहां पर लटका दी कि भारत खुलकर या तो हमारा साथ दे दे और या फिर भारत यहीं पर डिक्लेयर कर दे कि हम अमेरिका के साथ हैं या रूस के साथ हैं। बट हालांकि ऐसा नहीं हुआ और भारत ने फिर से अपना बीच बचाव करने की कोशिश करी। यही स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो साल 2026 में भी हमें देखने को मिलेगा। 2026 में कई सारी चीजें रहेंगी जो कि भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगी। अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा, इस तरह के योग बनते हैं। रूस भारत को अपनी तरफ लाने की और ज्यादा कोशिश करेगा, इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इट मीन्स जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भारत की राजनीति बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आने वाले समय में भारत कहीं ना कहीं दो देशों के बीच में पिसता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। भारत की सरकार समय रहते अगर कोई मजबूत डिसीजन ले लेती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो भारत की सरकार को परेशानी देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए
जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, दुनिया की राजनीति में अगर देखा जाए, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साल होने वाला है, एक निर्णायक साल, जिसमें पता चलेगा कि आखिर कौन सा देश किस देश के साथ है और कौन से देश को किस देश से बदला लेने की ज़रूरत है। इस साल में पानी की लड़ाई थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आती है। शनिदेव मीन राशि में रह करके पानी में युद्ध की संभावनाओं को पैदा करते हैं और शनिदेव जैसे जैसे और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपनी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, डेफिनेटली यहां पर दिखाई देता है कि पानी को लेकर के कुछ बड़े दांवपेच यहां पर देखने को मिलेंगे। समुद्र में कुछ नई जंग की शुरुआत हमें देखने को मिलेगी, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। यहां पर अमेरिका और चाइना के बीच में नए विवाद पैदा होते हुए नजर आएंगे। साल 2026 का शुरुआती समय जो रहेगा, यह अमेरिका और चाइना के बीच में नए विवादों को जन्म देने वाला समय रहेगा और ये पूरे साल चलते हुए नजर आते हैं। इसी तरह के योग बन रहे हैं। इसीलिए चाइना और अमेरिका ट्रेड वॉर की शुरुआत यहां पर और ज्यादा बड़े लेवल पे होगी। 2025 की जो शुरुआत थी वो एक लेवल ऊपर जाते हुए नजर आएगी एंड 2026 में और भी कुछ बड़ा हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में भी तनाव बना रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी परेशानियां चलती रहेंगी। इस तरह के योग बनते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में भी कुछ बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। बहुत जल्दी पाकिस्तान में कई सारी परेशानियों की संभावनाएं आप देखेंगे और बहुत ज्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसबैलेंस होते हुए नजर आती है। भारत अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी गलती करेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए यह समय पाकिस्तान की सरकार के लिए और पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजिंग टाइम में यहां पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ किसी न किसी देश की सरकार कोलैप्स हो जाए, सरकार गिर जाए, इस तरह के भी संकेत 2026 में मिल रहे हैं। जैसे हमने 2025 में देखा नेपाल में जिस तरह के हालात देखने को मिले और कई सारे देशों में हमने ऐसी स्थितियां देखी जहां पर अचानक से रिजाइन करना पड़ गया। 2026 में भी इस तरह के योग यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा रशिया और यूरोपियन देशों के बीच में तनाव कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। 2026 के साल में रशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यूरोपियन देशों के साथ अपनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बना करके रखना, क्योंकि मेजर कॉन्फ्लिक्ट काउंट होगा यहां पर रशिया और यूरोप के बीच में। पूरा जो साल रहेगा वो इसी में हाईलाइटेड रहेगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी प्रॉब्लम की शुरुआत रहेगी मिडिल ईस्ट में। अब मिडिल ईस्ट में अचानक से कोई नई हलचल पैदा होते हुए नजर आती है और मिडिल ईस्ट में कुछ नए बदलाव देखने को मिलते हैं, पॉलिसी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ आप कह सकते हैं कि राजनीतिक स्ट्रक्चर बदलता हुआ नजर आता है और उनका दूसरे देशों के साथ संबंध में भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि वो ट्रैवल में कोई बदलाव कर दे, अपने यहाँ पे टूरिज्म में कोई बदलाव कर दे। इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 100% कोई मेजर चेंज यहाँ पर आप सभी को देखने को जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये पूरा जो साल रहेगा 2026 का साल, ये दो महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर आता है। इस साल में कोई फिजिकल वॉर नहीं दिखाई देती, मतलब कि कोई बहुत बड़ी विश्व युद्ध की संभावनाएं मैं नहीं कहूंगा कि 2026 में दिखाई देती है। इसीलिए द प्लस पॉइंट इज कि देयर इज नो वर्ल्ड वॉर इन 2026। ये बहुत अच्छी बात है कि 2026 में किसी भी तरह के विश्व युद्ध के आसार नहीं बन रहे, पर यहां पर दो युद्ध के आसार बन रहे हैं। पहला युद्ध जो यहां पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हमें ट्रेड वॉर के रूप में। ट्रेड वॉर यहां पर बहुत बड़े लेवल पे होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से ईगो को लेकर के कई सारी चीजें होंगी और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, सामने वाले को गिराने के लिए हर तरह की चाल यहां पर चली जाएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए कोई ना कोई देश इसमें बहुत बड़ी गलती करेगा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। इस तरह के संकेत यहां पर बन रहे हैं। इसी कारण से ट्रेड वॉर यहां पर हमें पूरे साल देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ दूसरा जो वॉर हमें देखने को मिलेगा, यह हमें देखने को मिलेगा साइबर वॉर। साइबर अटैक इस साल में कई ज्यादा होते हुए नजर आते हैं। खासकर भारत में साइबर अटैक को लेकर के कई सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी और भारत अपने सिस्टम में बदलाव लेकर के आएगा।
भारत साइबर अटैक को रोकने के लिए कुछ नए पॉलिसीज को बनाने की कोशिश करेगा। भारत नई साइबर सिक्योरिटी की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए भारत की सरकार का ज्यादा ध्यान जो रहेगा वो डिजिटलाइजेशन की तरफ और साइबर सिक्योरिटी की तरफ देखने को मिलता है। 2026 के साल में साइबर अटैक से आप सभी को बचना है और किसी न किसी देश में कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक देखने को मिलेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो लोगों का सड़कों पर आना, स्ट्राइक होना, किसी बड़ी हड़ताल का देखना या किसी बड़े आंदोलन का छिड़ना, ये सारी सिचुएशंस 2026 के साल में हमें देखने को मिलेंगी। 2026 के साल में मिलिट्री पुलिस में काफी ज्यादा अग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। बार बार इस तरह के मौके आएंगे जहां पर पुलिस बल तैनात किया जाए, जहां पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाए, जहां पर मिलिट्री कोई बड़े ऑपरेशंस कर रही है या फिर मिलिट्री में कुछ बहुत बड़े हाईलाइटेड इवेंट देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए 2026 का साल मिलिट्री के लिए, पुलिस के लिए, नेवी के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो एआई पॉलिसीज को लेकर के भी कुछ नए नियम, कड़े नियम यहां पर बनेंगे और भारत भी कुछ नए नियम एआई को लेकर के, एआई पॉलिसीज को लेकर के बनाएगा। इस तरह के योग बहुत ज्यादा क्लियर देखने को मिल रहे हैं। भारत एआई में नए कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। एआई और रोबोटिक्स को लेकर के विश्व में एक नया आयाम हमें देखने को मिलेगा। 2026 का साल टेक्नोलॉजी का साल है। 2026 का साल टेक्नोलॉजी में नए बदलाव और नए आयाम को छूने का साल है। इसीलिए इस पूरे साल में आप देखिएगा कि एआई को लेकर के हर एक दिन कोई ना कोई न्यूज आपको हाईलाइटेड देखने को मिलेगी और हर एक व्यक्ति एआई की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए 2026 का साल कई मायनों में अलग अलग बदलाव लेकर के आ रहा है। इकोनॉमिकली कैसा रहेगा ये मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया। वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसके बारे में भी मैंने काफी हद तक आपको बताने की कोशिश करी है। वॉर लाइक सिचुएशंस होंगी और नहीं होंगी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। साथ ही साथ कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी मैंने आप सभी को जानकारी दे दी। और कई सारी कैलकुलेशंस हैं 2026 को लेकर के, जैसे नेचुरल कैलामिटीज हो गया, हेल्थ स्ट्रक्चर हो गया, एक नया वायरस हो गया या फिर कुछ और बड़े हादसे हो गए, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा पार्ट 2 में। इसी तरह से आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अगर आपके मन में भी 2026 को लेकर के कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर लिख दीजिएगा। आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करूंगा और अपने वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।